नमस्कार, मैं अर्चना शुक्ला अपने YouTube चैनल अर्चना हिंदी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की कक्षा गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूंकि जीवन परिचय एक गद्य में और एक पद्य में आपकी परीक्षाओं में आता है। तो पद्य में हमने सूरदास का जीवन परिचय दिया था, इसके पहले आज गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय दूंगी। 3 से 4 महत्वपूर्ण जीवन परिचय पद्य में और 2 से 3 गद्य में दे देंगे, तो आपको जीवन परिचय में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो जीवन परिचय को बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही सहजता से आप सुनिएगा, कहानी के रूप में आपको समझ में आ जाएगा। तो तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, जो कि हिंदी साहित्य में कहा जाता है कि सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशवदास, अब के कब खद्योत सब जह तह करत प्रकाश। तो महाकवि सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, इन सबको आप जो है हिंदी साहित्य में भूल नहीं सकते हैं, इनको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको तो आना ही है। तो गोस्वामी तुलसीदास कक्षा 10 और 12 के लिए जीवन परिचय, क्लास 11th में भी गोस्वामी तुलसीदास की भरत महिमा है, तो उनके लिए भी जीवन परिचय बहुत ही उपयोगी होगा, कक्षा 11 के बच्चों के लिए भी। आइए देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास की पहले कहानी सुन लेते हैं। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 में, सन 1532 ईस्वी में चित्रकूट के पास बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके जन्म के विषय में लोगों में मतभेद है, लेकिन सर्वसम्मति से 1554 माना गया है। जन्म स्थान कहाँ है? चित्रकूट, बांदा। यह कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जब जन्म इनका हुआ था, तो उनके मुंह में ये 5 साल के बालक की तरह दिख रहे थे और इनके मुंह में 32 दांत थे, और इनके जन्म के होते ही जैसे ही जन्म लेते हैं वैसे इनके मुंह से राम शब्द निकलता है। तो इस प्रकार की इनकी स्थिति को देख करके इनके माता पिता इन्हें राक्षस समझकर इनका परित्याग कर देते हैं। इनका जन्म मुनिया नामक दासी करती हैं। उसके बाद तुलसीदास के गुरु नरहर दास थे, जो कि इन्हें शिक्षा दीक्षा देते हैं। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन ऐसे ही मुनिया और नरहर दास के सानिध्य में बीतता है। इनके माता का नाम हुलसी था, इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे चित्रकूट के पास कहां के थे? राजापुर के थे। तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की बेटी रत्नावली से होता है। किससे होता है? दीनबंधु पाठक की बेटी पुत्री रत्नावली से होता है। और तुलसीदास रत्नावली से अत्यधिक प्रेम करते हैं। एक दिन रत्नावली इन्हें बिना बताए अपने मायके चली जाती हैं, और तुलसीदास उसी दिन शाम को चलती नदी को पार करके, सांप को रस्सी समझ करके नदी पार करके ये पहुंच जाते हैं अपनी ससुराल। रत्नावली इनका अपने प्रति इतना बड़ा आसक्ति देख करके, प्रेम देख करके इन्हें धिक्कारती हैं, कहती हैं कि लाज न आवत आपको दौड़ो आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहां कहूं मैं नाथ। अस्थि चर्म मम देह को पामै ऐसी प्रीत, जो कहूं होत राम में होत न तव भव प्रीत। कहते हैं कि जितना प्रेम आपको हमारे अस्थि और चर्म से है, अगर इतना ही प्रेम आपको भगवान श्री राम से हो जाए तो आपका इस भवसागर से आपका बेड़ा पार हो जाए। आपको शर्म नहीं लगती कि आप मेरे साथ ही दौड़े आए हो? लाज नहीं आवत आपको दौड़े आए साथ, कहां कहूं मैं। कहती हैं, क्या कहते हैं
कि धिक धिक ऐसे प्रेम को, आपके ऐसे प्रेम को धिक्कार है। रत्नावली की इस प्रकार की बातों को सुन करके गोस्वामी तुलसीदास के अंदर वैराग्य, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उन्हें वैराग्य हो जाता है। उसके बाद वो राम की खोज में निकल देते हैं, वो जाते हैं बनारस। वहां पर शेख सनातन के आश्रम में जाकर के वहां वेद वेदांगों का अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसके बाद वही तुलसीदास रामचरितमानस जैसे महाकाव्य का ग्रंथ को लिखते हैं, जो कि अवधि का प्रथम महाकाव्य है। श्री रामचरितमानस ग्रंथ जो कि अवधि भाषा में दोहा और चौपाई में लिखा गया है, छंदों में। उसके बाद रामचरितमानस के बाद गोस्वामी तुलसीदास ने अनेक ग्रंथों की रचना की, जैसे कवितावली की, दोहावली की, गीतावली की, बरबे रामायण की, वैराग्य संदीपनी की, विनय पत्रिका की, हनुमान बाहुक की और पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ऐसे तमाम 12 ग्रंथों को रामचंद्र शुक्ल ने इनके प्रमाणित माना है, जो है तुलसीदास के। बाकी और बहुत सारे ग्रंथों की रचना इन्होंने किया। तो आइए आप जो है इसका एक संक्षिप्त परिचय, मैंने एक कहानी के तौर पे रामचरितमानस लिखने वाले महाकवि गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय कहानी के रूप में आपके सामने हमने दे दिया। और इस प्रकार से अपने जीवन में तमाम प्रकार के महान उपलब्धियों को हासिल करते हुए अवधि और ब्रज में अनेक ग्रंथ